जिंदाबाद जिंदाबाद। राजधानी देहरादून में शनिवार को गरजे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, अपनी मांगों को मुख्यमंत्री आवास तक कूच किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो बंद करो। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन इस मांग पर अड़ा है कि पंचायत चुनाव में दोहरी चुनाव प्रथा को खत्म किया जाए। 12 जिलों और 1 जिले का चुनाव जो अलग अलग हो रहे हैं उसे खत्म किया जाए और 13 जिलों के पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाए। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के संगठन ने देहरादून में इस विरोध प्रदर्शन के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक ये संदेश पहुंचाया है कि अगर वो मांगे स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक, वरना ये प्रदर्शन आगे उग्र आंदोलन में बदल जाएगा। हम लोग सरकार से पुनः निवेदन कर रहे हैं और हम आज कुछ ना कुछ, क्योंकि पूर्व में भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 माह का हमको लिखित समय दिया था कि 1 माह में हम आपकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस पर जो भी विधिक रिपोर्ट आएगी उस पर हम आपके शिष्टमंडल को वार्ता के लिए बुलाएंगे। लेकिन आज 2 महीने होने के बाद भी हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, जिस कारण मजबूरन आज हमें देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच करना पड़ रहा है। हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को शीघ्र वार्ता के माध्यम से करते हुए, चाहे शासनादेश हो, चाहे हमारे पंचायती राज एक्ट में संशोधन करने का प्रावधान हो, या माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपनी असीम, उनको 164 अनुच्छेद जो संविधान का उनको असीम ताकतें दी हुई हैं, वह उस पर निर्णय लें और हमको निर्णय दें। हम सरकार का खुशी खुशी धन्यवाद करते हुए अपने अपने घरों को जाने को तैयार हैं। यदि सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती हैं तो उत्तराखंड की जो ये फैली हुई जड़ें, जो पूरे आज यहाँ पर 13 जनपदों से जनप्रतिनिधि देहरादून की सड़कों पे हैं, तो ये लोग वापस घर जाने वाले नहीं। बता दें कि उत्तराखंड में इसी साल दिसंबर में पंचायत के चुनाव होने हैं। पहले ये चुनाव अक्टूबर में होने थे, लेकिन विधानसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पेश होने के कारण चुनाव की तारीख में बदलाव कर दिया गया। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान के 7,795, पंचायत प्रमुख के 95, जिला पंचायत अध्यक्ष के 13, ग्राम पंचायत सदस्य के 58,970, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3,202 और जिला पंचायत सदस्य के 400 पदों के लिए चुनाव होने हैं। हर बार प्रदेश के हरिद्वार जिले और बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अलग अलग होते हैं। राज्य गठन के बाद से ही ये परिपाटी चली आ रही है। इस परिपाटी को बदलने के लिए संगठन सड़कों पर उतर आया है। बंद करो बंद करो। हम ऐसे नहीं आए यहाँ पर खड़े हुए, हम लोग प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, एक राष्ट्र एक चुनाव, उसी को लेकर, क्योंकि हमारा एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड, इसमें भी एक राज्य एक चुनाव की प्रथा नहीं है। यहाँ 12 जिलों के चुनाव एक साइड और 1 जिले का चुनाव जो हरिद्वार जिला है उसके हमारे से अलग होते हैं। तो हम चाह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी से हमारा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि हमारे चुनाव भी जो है पूरे मतलब 13 जिलों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। हमारी एक ही मांग है 2 साल कार्यकाल बढ़ाने का, जो हम इतने समय से लग रहे हैं, जनवरी से लगे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम अपने अधिकारों के लिए आगे आए हैं और हम सभी लोग यही चाहते हैं कि जो हमारा खैर कोरोना काल तो सभी के लिए था, पूरे देशवासियों के लिए था, लेकिन हमारा तो एक राज्य एक चुनाव का भी है, जो मोदी जी का सपना भी है। मोदी जी भी चाहते हैं कि एक देश एक राज्य, मतलब एक देश एक चुनाव हो, है ना। तो हमारे 13 जनपद है, उनमें से एक जनपद हमारा अलग है, हरिद्वार। तो हम चाहते हैं कि ये भी एक हो जाए और हमारे थोड़ा सा कार्यकाल भी बढ़ जाए। जो हमारा नुकसान है, हमें तो कार्य करने के लिए 2.5 साल भी नहीं मिले हैं। हमारी जो बैठकें होती है, ग्राम सभा बैठकें होती है, वो भी नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें कि सरकार को समझना चाहिए, जो सरकार का कार्य था उसके लिए हमें विरोध करके खड़ा होना पड़ रहा है। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, सरकार हमें विरोधी मान रही है, लेकिन हम विरोधी नहीं है। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए तो अपने घर पे भी लड़ते हैं, माँ बाप से भी, है कि नहीं। बस हम यही चाहते हैं मर्यादा बनी रहे और सरकार हमें समझे। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन एक राज्य एक चुनाव की मांग को लेकर साल भर से ऐसे प्रदर्शन और आंदोलन करता आ रहा है, लेकिन सरकार ने अब तक आवाज नहीं सुनी है। देखना यह है कि नई चेतावनी के बाद सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है।
देहरादून से संवाददाता रजनीश दीक्षित की रिपोर्ट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।